हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत। आरआरबी क्लर्क प्री 2023 का 2023 का जो एग्जाम है वो और हो चुका है। 3 दिन एग्जाम चला। पहले 2 दिन का जब एग्जाम हुआ था उसके बाद एक लाइव सेशन मैंने कट ऑफ का लिया था। आज फिर 4 शिफ्ट का हुआ है, तो ओवरऑल इन सभी शिफ्टों का अगर अपने देखें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। फर्स्ट डे जो एग्जाम था आपका, फर्स्ट डे की एक शिफ्ट शायद फोर्थ थोड़ी सी, जिसमें एक दो अटेम्प्ट कम हो रहे थे, और सेकेंड डे की शायद एक शिफ्ट थी सेकेंड, जिसमें एक दो अटेम्प्ट का, दो एक अटेम्प्ट का फर्क पड़ा। कुछ मिस आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कुछ कैलकुलेटिव आ गए जिनमें कुछ टाइम लग रहा था, नंबर सीरीज में कुछ टाइम लग रहा था, और डीआई के जो एक दो क्वेश्चंस उन्होंने कैलकुलेटिव दिए, यहाँ कुछ अटेम्प्ट गिरे। आज के जो सभी स्लॉट्स हैं, जितना मुझे थर्ड डे का रिव्यू मिला है उसमें सभी स्लॉट आसान थे, इजी स्लॉट्स थे सभी, कोई बड़े। तो अभी मैं जो कट ऑफ आपको बता रहा हूं वो भी उन्हीं को लेके है। जैसे किसी अगर मुश्किल स्लॉट में कोई एक रहा है तो उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन जितना भी फर्क है उसको थोड़ा बहुत फायदा उसका अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन में मिल जाए। तो अब अगर अपने लास्ट ईयर का देखें, कट ऑफ क्या था, वैकेंसीज क्या थी, इस साल की वैकेंसी क्या है और कट ऑफ अपने क्या मान के चल रहे हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। तो यहाँ देखिए स्टेट्स, आपको ये कट ऑफ है 2022 की, ठीक है, प्री की, और ये वैकेंसीज थी, ये 22 में थी, ये 23 में थी। तो जैसे ये क्या आपकी स्टेट वाइज आएगी, तो स्टेट वाइज स्टेट इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, और आपके वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंपॉर्टेंट। तो अगर इन में अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, आसाम में भी स्टेट का वॉल्यूम देखते हुए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। देन अगर आप देखें केरला में अच्छी है, इस बार केरला में अच्छी है, महाराष्ट्र में 100 है, मध्य प्रदेश में 100 है, बट अच्छी की तरफ ही मानिए आप। यूपी में अच्छी है और वेस्ट बंगाल में, बट यूपी का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, वेस्ट बंगाल में ठीक है। ये आप इनका देख सकते हो। तो कितना किस में गिरावट आई, जैसे लास्ट ईयर आसाम की कट ऑफ है 64.25 थी, और वैकेंसीज और भी बड़ी है। और आसाम वैसे भी मैंने एक बार लास्ट ईयर का जो आईबीपीएस क्लर्क का था आई थिंक, उसमें आसाम की कट ऑफ आईबीपीएस क्लर्क प्री में 80.25 थी। बाकी मैंने कभी भी इसकी आसाम को ऊपर के जोन में नहीं देखा, हमेशा ही लोअर जोन में देखा है। जैसे आप इन जनरल अगर कोई वैकेंसीज में बहुत बड़ा कट शॉर्ट नहीं होता है तो आसाम आपका लोअर में दिखता है, आपको जे एंड के है वो लोअर में दिखता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये लोअर जोन के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, मणिपुर है, नागालैंड है, आपका त्रिपुरा है, तेलंगाना है, ये लोअर जोन में ही इन जनरल आपको नजर आते, ठीक है भाई। तो इस साल जो आरआरबी क्लर्क प्री का जो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी जिस हिसाब से हैं, तो इसमें मैं क्या मान के चल रहा हूं, मुझे ये लग रहा है कि आंध्र प्रदेश लोअर जोन में रहना चाहिए, आसाम आपका लोअर जोन में रहना चाहिए, जे एंड के लोअर जोन में रहना चाहिए, कर्नाटक लोअर जोन में रहना चाहिए, महाराष्ट्र लोअर जोन में रहना चाहिए, मणिपुर और नागालैंड, हालांकि वैकेंसीज बहुत कम है लेकिन फिर भी मैंने इनको हमेशा लोअर जोन में ही देखा है। अब यहाँ जैसे त्रिपुरा में भी वैकेंसीज 59 से 20 काफी कम हुई है, बट फिर भी मुझे ये लोअर में ही नजर आ रहा है। तेलंगाना भी लोअर में, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र दोनों में वैकेंसीज देखें भाई, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक दूसरी स्टेट में भी फॉर्म फिल करेंगे। तेलंगाना और आंध्र कल तक दोनों एक स्टेट थे, और वहां दोनों को मिलाओ तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं भाई। यहाँ 112 है या 678, 600 और एक 700, 800 वैकेंसीज, 800 वैकेंसीज दोनों स्टेट में मिला के, तो ये दोनों ही लोअर में मुझे नजर आ रहा है, राइट। अब अगर अपने चर्चा करें हायर जोन की, तो हायर में क्या है भाई, हरियाणा में देखिए लास्ट ईयर 172 थी, इस बार 201 है, लेकिन फिर भी मैंने इसको हमेशा ही हायर में देखा है। और इस बार भी मैं हिमाचल को भी मैं हायर में मान के चल रहा हूं, क्योंकि वहां वैकेंसीज कम है अब की बार। हाँ, एक चीज जरूर हिमाचल के साथ है, हो सकती है कि हायर की बजाय अब की बार हिमाचल एवरेज में आपको नजर आए। एवरेज में हिमाचल को आप एवरेज में ले सकते हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन बड़ी बुरी थी, और हो सकता है बहुत बच्चे एग्जाम ही बेचारे नहीं दे पाए।
बहुत बच्चे ऐसे अनफॉर्चुनेट रहे हों जो सेंटर तक नहीं जा पाए हो, लैंडस्लाइड बड़ा हुआ, रोड्स कट गई, कनेक्टिविटी कट गई, तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो जा नहीं पाए होंगे। तो ये इस बार कुछ हायर में ना रहे, राइट। फिर अगर हायर का और अपने देखें तो हायर की तरफ किसको मान के चले भाई, उड़ीसा हायर में डेफिनेटली, हालांकि वैकेंसीज लास्ट ईयर से बढ़ी है, लेकिन ये यहाँ शायद गवर्नमेंट जॉब का और बैंकिंग सेक्टर जॉब का चार्म कुछ जरूरत से ज्यादा है। पंजाब हायर में वैकेंसीज भी ज्यादा नहीं है, राजस्थान में भी वैकेंसी ज्यादा नहीं है और ये भी हायर में नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी वैकेंसीज थोड़ी सी बड़ी, बट फिर भी ये हायर में ही नजर आ रहा है। और यूपी जो है वो एवरेज की प्लस साइड, मतलब ये हायर में नहीं होगा, एवरेज में भी होगा, तो एवरेज की जो अपर साइड की रेंज है वहीं कहीं घूमता मिलेगा। वैकेंसीज तो बड़ी है, वैकेंसीज तो बड़ी है, लेकिन स्टेट बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो ये हायर और एवरेज के बीच में ही कहीं वहीं झूलता हुआ नजर आएगा। एंड दूसरा अगर आप देखें वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 318 थी, अब की बार 550 वैकेंसीज बताई जा रही है। तो वैकेंसीज अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन ये भी एवरेज की पॉजिटिव साइड में ही रहेगा। लग तो मुझे एवरेज जोन में ही रहा, लेकिन एवरेज की पॉजिटिव। तमिलनाडु में लास्ट ईयर वैकेंसीज अच्छी थी, इस बार वैकेंसीज कम है, तो ये भी आपको एवरेज की पॉजिटिव साइड, मतलब एवरेज का जो अपर लिमिट है उस तरफ देखने को मिल सकता है। देन और बाकी के अगर आप बिहार को देखें तो बिहार में वैकेंसीज काफी गिरी है, तो ये भी एवरेज के पॉजिटिव साइड में ही आपको नजर आना चाहिए। इसके अलावा जैसे छत्तीसगढ़ को मैं एवरेज ही मान के चल रहा हूँ, गुजरात को एवरेज मान के चल रहा हूँ, झारखंड को एवरेज मान के चल रहा हूँ, हालांकि वैकेंसीज कम है। और केरला में वैकेंसीज अच्छी हैं, इसलिए इसको एवरेज में मैं ले रहा हूं। लेकिन यहां आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर से वैकेंसीज बहुत अच्छी है, 430 वैकेंसीज बहुत अच्छी है, इसलिए ये आइदर एवरेज और एवरेज प्लस से कहीं यही मिलेगा, राइट। तो अब ये देखिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर अगर आप एमपी का देखें तो एमपी जो है वो एवरेज के नीचे की तरफ ही कहीं देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वैकेंसीज फिर भी ठीक है 378 है, तो ये एवरेज जोन के नीचे की तरफ ही कहीं देखने को अपने को मिलना चाहिए। ठीक है भाई। अब जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं मान के चलता हूं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए जो हायर जोन, हायर आपका एवरेज जोन और लोअर जोन जो मैं मान के चल रहा हूं कि लोअर जोन शुड बी लेस देन 70 और एवरेज जोन शुड बी लेस देन 74 और हायर जोन शुड बी मोर देन 74। अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका प्रेडिक्शन कितना आगे तक चला जाए, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा कि उड़ीसा का 77 है, एंड 77 के बाद केरला 76 था, और तो 77 76.5 यूपी भी था, तो 77 तक चला गया। तो यहां मैं हायर जोन के लिए मोर देन 74, एवरेज के लिए लेस देन 74 और लोअर जोन के लिए, मतलब एवरेज क्या हुआ 70 से 74 के बीच में, और ये 70 या 70 से कम, और इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, ऐसा मेरा मानना। ये सिर्फ प्रेडिक्शन है। अगर किसी बच्चे के क्यों जो बच्चे आप देखो कि 75 प्लस वाले बच्चे अटेम्प्ट वाले खूब है, लेकिन पेपर कितना भी आसान हो, सिली मिस्टेक हुए बगैर नहीं रहती है। और जब 80 आउट ऑफ 80 करने का प्रेशर होता है यार, हो सकता है लास्ट में आपके पास टाइम बच गया हो, लेकिन उस टाइम का फिर करो क्या, टाइम का करो क्या, उसका पूरा पेपर तो चेक होता नहीं है। अब कौन सा क्वेश्चन चेक करो आप दोबारा, जहाँ सिली मिस्टेक हुई वो आपको पता नहीं। तो प्रेशर जो 80/80 का है उसने जरूर सिली मिस्टेक्स करवाई होगी आपके भी। 75 से प्लस से अटेम्प्ट वाले खूब बच्चे, 75 प्लस अटेम्प्ट वाले खूब बच्चे हैं, लेकिन उनके जो गलतियां भी हुई होंगी, ऐसा मैं मान के चलूंगा। और जिन बच्चों ने थोड़े से कम भी किए हैं और एक्यूरेसी उनकी अगर 100% है, और कम इसलिए भी किए होंगे उनका स्लॉट थोड़ा सा टफ था, तो वो देखेंगे कि जितने अटेम्प्ट किए उनसे भी मार्क्स उनको ज्यादा मिले, इसलिए पैनिक बिल्कुल नहीं करें और इसको अदरवाइज नहीं ले। लेकिन इस पे कमेंट जरूर डालें कि भाई आपने मैंने जो बताया है उससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, या मेरा, क्योंकि मेरे पास एक सर्टेन कुछ बच्चों का ही वो फीडबैक होता है
और आप लोग तो बहुत बड़ा माश है, आप लोग अपने मित्र से और से पिछली बार भी आप लोगों में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिए, इस साल भी दिए, तो आप पिछले साल और इस साल को आप बेटर कंपेयर कर पाए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।